हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले केमिकल काइनेटिक्स। हमने केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर पहला वीडियो देखा था जिसमें था रेट ऑफ रिएक्शन एंड वेलोसिटी कांस्टेंट के ऊपर था। तो आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, स्यूडो रिएक्शन एंड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन इट। ये क्या है? रेट, जो रिएक्शन का रेट है और जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन है उसका रिलेशन के ऊपर बेस्ड किया हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर, एक रिएक्शन कंसीडर कीजिए, XA प्लस YB गिव्स ZC। तो इसका हम लोग रेट लॉ कैसे लिखेंगे? रेट कांस्टेंट K है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट, और इसका रेट लॉ लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X जो स्टोइकियोमेट्री है, और कंसंट्रेशन ऑफ B Y जो B का स्टोइकियोमेट्री है। तो इसमें हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज डिफाइंड एज द exponent to which the concentration of that reactant is raised in rate law। इसमें क्या बोला है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए, यहाँ पे क्या है? ए के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जो रेट लॉ में उसका पावर है वो, यहाँ पे क्या है? एक्स। तो ए का ऑर्डर क्या होगा? एक्स। ए के लिए ऑर्डर होगा एक्स और बी के लिए ऑर्डर होगा वाई। अगर हम लोग रिएक्शन का ओवरऑल रेट देखें तो क्या होगा? ये दोनों का सम x प्लस वाई। ऑर्डर को हम लोग n से डिनोट करते हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। तो आगे देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये हम एनालिटिकली बता नहीं सकते। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पूरे रिएक्शन के ओवरऑल रेट के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका होल नंबर भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, या फ्रैक्शन में भी हो सकता है। इससे हम लोग कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन नहीं कर सकते, और ये हमारे रिएक्शन के मैकेनिज़्म को रिवील नहीं करता। कोई भी रिएक्शन के जो मैकेनिज़्म है उसको रिवील नहीं करता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? सिंपली जो स्टोइकियोमेट्री है रिएक्टेंट का, वही मॉलिक्यूलैरिटी होता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विच टेक पार्ट इन ए सिंपल रिएक्शन। यही रिएक्शन कंसिडर कीजिए। इसमें मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगा रिएक्टेंट का? यहाँ पे ए के लिए मॉलिक्यूलैरिटी होगा x एंड y के लिए मॉलिक्यूलैरिटी होगा y, मतलब B के लिए मॉलिक्यूलैरिटी होगा y। और एक चीज़, यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में था, ये हमारा स्टोइकियोमेट्री, हमेशा जो स्टोइकियोमेट्री हम वो पुट नहीं कर सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो हमारा जो एक्स वाई है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। बट कोई रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्री है वो भी आ सकता है। तो हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी में जाते हैं फिर से। इट इज़ द थियोरेटिकल वैल्यू, इट डिपेंड्स ऑन द डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? एक थियोरेटिकल वैल्यू है, और क्या है? रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है उस पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, ये होल नंबर ही होगा, ये आपका फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है या ज़ीरो भी नहीं हो सकता है। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बैलेंस्ड इक्वेशन। इसे हम लोग एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये रिएक्शन के कुछ बेसिक रिवील सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन के कुछ बेसिक फैक्ट्स भी बताता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो मतलब क्या है? फॉल्स ऑर्डर रिएक्शन, मतलब इसमें दिखेगा एक ऑर्डर का लेकिन रहेगा दूसरा ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पे विच ऑबे फर्स्ट ऑर्डर बट दे आर बाई और ट्राई मॉलिकुलर।
मतलब जब ये फर्स्ट ऑर्डर के रहेंगे लेकिन बाय अ ट्राई मॉलिक्यूलर। एक एग्जांपल देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। तो इसमें क्या है, मिथाइल एसीटेट यानी कि मिथाइल एस्टर जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या एसिटिक एसिड और मिथेनॉल देता है। इसमें क्या होता है, इसका जो रेट है वो वाटर के जो उस पर उससे इंडिपेंडेंट है, तो इसका रेट डिटरमाइन खाली एस्टर से ही होगा, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर क्या होता है, जिसका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा और जो रेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग रेट लिखेंगे dx/dt इक्वल टू k, dx इज इक्वल टू k dt। अभी इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग k हमारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर, तो dx का इंटीग्रेशन होता है x एंड dt का होता है t। ये एक इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा i। नेक्स्ट, व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब t हमारा 0 है तो x भी 0 होगा। तो इससे हमें क्या मिलता है, i का वैल्यू 0, इक्वेशन 1। तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ गया KT। तो ये है हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है, वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर। देन इसका यूनिट देख लेते हैं। यूनिट हमने पहले भी देखा था, जो K का यूनिट है, रेट कांस्टेंट का यूनिट। इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस। लाइट का एनर्जी h nu, हम तो जानते ही है लाइट में क्या एनर्जी रहता है, लाइट फोटोन के फॉर्म्स पे रहता है, इसका जो एनर्जी h nu में आता है। तो ये क्या देता है, रिएक्ट होने के बाद HCl, तो बैलेंस करने से 2HCl। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, comment and subscribe. Bye.